नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी के भाव में 1300 रुपए की छलांग देखी गई, जबकि सोने के भाव स्थिर या ऊंचे रहे। इससे निवेशकों और व्यापारी वर्ग में हलचल रही। आर्थिक गतिविधियों और बाजार की दिशा पर इसका असर पड़ा। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान चलाया। विभिन्न जिलों में कई उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया। इससे बिजली चोरी कम होगी और राज्य की ऊर्जा बचत बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिल भुगतान और नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान को केंद्र सरकार की 11 प्रमुख योजनाओं में शिक्षा और स्वच्छता मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राज्य ने योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर निगरानी और विकास की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है। अब 3 से अधिक बच्चे वाले अभिभावक भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे सामाजिक विविधता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पंचायत चुनाव में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए अब राजस्थान में सीट वाइज सर्वे किया जाएगा। पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग गठन कर दिया गया है। इससे आरक्षण सही ढंग से लागू होगा और पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ग्रेटर और हेरिटेज का विभाजन समाप्त कर दिया गया। अब शहर में केवल एक नगर निगम होगा, जिसका संचालन संभागीय आयुक्त करेंगे। इससे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। राजस्थान जलदाय विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। इससे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। सरकार ने प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी और नियमों का पालन न होने का हवाला दिया है और भविष्य में नई भर्ती जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर 8 नवंबर को तकनीकी खराबी आई, जिससे केंद्रीय मंत्री सहित सैकड़ों यात्री फंसे। 45 फ्लाइट्स रिशेड्यूल हुईं और 5 रद्द करनी पड़ी। अधिकारियों ने तुरंत समस्या दूर की। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट संचालन में सुधार की जरूरत स्पष्ट हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा और 12 जिले में बारिश से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को फसल बीमा और आपदा राहत से जल्दी मुआवजा देने का आश्वासन दिया। किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी फसलें बचाने का भरोसा मजबूत होगा। जोधपुर में 5G इंटरनेट सेवा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया। इससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो व्यवसाय, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। यूजर्स अब तेज इंटरनेट का अनुभव कर सकेंगे और राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई। इससे शिक्षा क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर होगी। राजस्थान में कॉलेज प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 7 दिसंबर कर दी गई है। इससे उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। परीक्षा की सुचारू व्यवस्था और परिणाम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अब सिर्फ एक्सीडेंट के गंभीर घायलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे समय पर इलाज मिलेगा और अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं प्रभावी होंगी। गंभीर मरीजों की जान बचाने में यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित होगा। बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में नाश्ता करने के बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच शुरू की है। छात्राओं की सुरक्षा और छात्रावास की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत सामने आई है। राजस्थान एटीएस ने जालोर से विदेशी आतंकी संगठन टीटीपी से जुड़े मौलवी को गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। इससे राज्य में सुरक्षा बढ़ी है और आतंकवाद की साजिशों पर नियंत्रण मिलेगा। जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जारी है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को जयपुर की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। उसने मार्बल की मूर्तियों में ड्रग्स छिपाकर अमेरिका भेजने की योजना बनाई थी। इससे राज्य में ड्रग्स तस्करी पर कड़ा संदेश गया और कानून व्यवस्था मजबूत हुई।
चूरू के अस्पताल में नवजात शिशु की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस जांच में जुटी है। यह घटना सामाजिक स्तर पर चिंता बढ़ा रही है। स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षा बढ़ाने और माताओं शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सविना खेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। कब्जे हटाए गए। इससे कानूनी व्यवस्था का सम्मान बढ़ेगा और भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। आगे भी अवैध कब्जों पर सख्ती जारी रहेगी। सरकारी फाइलों को अनावश्यक रूप से लटकाने के आरोप में एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया। इससे प्रशासनिक अनुशासन का संदेश गया और सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरमाड़ा, जयपुर में डंपर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा वितरण में देरी पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तुरंत कार्रवाई की मांग की। इससे प्रभावित परिवारों को राहत देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा। राजस्व विभाग ने जयपुर की 24 गांवों में जमीन खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगा दी। इससे अतिक्रमण और अवैध लेन देन रोका जाएगा। ग्रामीणों और निवेशकों को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे और भूमि विवाद कम होंगे। अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने से मौसम साफ है, लेकिन उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ सकती है। किसानों और आम लोगों को स्वास्थ्य और कृषि गतिविधियों में सावधानी बरतनी होगी। बाराम जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सत्ताधारी दल के लिए रोड शो किया। इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और स्थानीय जनता में मतदान को लेकर उत्साह पैदा हुआ है। डूंगरपुर जिले में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का आयोजन शुरू हुआ। इसमें स्थानीय संस्कृति और इतिहास पर जोर दिया गया। इससे जनजातीय समुदाय के गौरव और पहचान को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार अब सड़क सुरक्षा को लेकर और सख्त हो गई है। राज्य में 15 दिन की विशेष सड़क सुरक्षा मुहिम शुरू की गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का महत्व समझाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए प्रमाण पत्र मान्य होगा। बुजुर्गों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब 69 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि इतने परिवारों को अब सरकारी राशन योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसके लिए पात्रता की जांच कर नए नाम जोड़े गए हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका खास असर दिखेगा। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में नीतिगत सुधारों पर जोर देते हुए 12 नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि से जुड़ी नीतियां शामिल होंगी। सरकार का दावा है कि इन पॉलिसियों से आम जनता और युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति भी बनाई जा रही है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। जो किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके खाते में इसी हफ्ते पैसा आने वाला है। कृषि विभाग ने कहा है कि सभी पात्र किसानों का डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे किसानों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती को लेकर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सामान्य बीएड कोर्स को पीजी डिप्लोमा के समान माना जाएगा। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिनके पास सिर्फ बीएड की डिग्री है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण योग्यता समान है, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने भी आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में घूमर महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। इस बार पहली बार सभी 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 2 मिनट का प्रमोशनल वीडियो जारी कर सरकार ने तैयारियों की झलक दिखाई है। इस आयोजन का मकसद राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, बूथों की सुरक्षा और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे।
अंत उपचुनाव में अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव धनबल और जनबल के बीच की सीधी टक्कर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनता से जुड़ने की अपील की। उनके सक्रिय होने से बीजेपी खेमे में जोश देखने को मिला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य भर में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, वहां स्कूलों का विलय किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोडवेज विभाग में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। पहले जहां बसों की स्थिति खराब थी, अब सरकार ने 800 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी और रोडवेज की साख भी बढ़ेगी। राजस्थान में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 36 लाख गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना है। अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी मतदाता वंचित न रहे। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर आखिरकार खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। राजस्थान में कई जगहों पर हल्की बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि अब फसल कटाई का मौसम सुहाना बनेगा। जयपुर में स्ट्रीट क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कार से स्मार्टफोन चोरी हो गया। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि पीड़ित को पता भी नहीं चला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के केशव विद्यापीठ स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक छात्र की मौत हो गई। स्कूल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों में गहरा शोक है। यह घटना स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जयपुर जेल में औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह घटना जेल प्रशासन पर सवाल उठाती है कि बंदियों तक मोबाइल कैसे पहुंचे। अब जांच की जा रही है कि जेल स्टाफ की मिलीभगत तो नहीं। जयपुर डायलॉग्स कार्यक्रम में इस बार सनातन सभ्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इतिहास और नीति निर्माण पर गहन चर्चा की जाएगी। इसमें देश भर के विद्वान और नीति निर्माता शामिल होंगे। इस मंच का उद्देश्य भारत की बौद्धिक परंपरा को नई दिशा देना है। धौलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने महिला और बच्ची को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। लोगों ने आक्रोश में हाईवे जाम कर दिया। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया। जयपुर में सड़क भवन निर्माण की गुणवत्ता जांच को लेकर अफसरों में डर का माहौल है। सरकार ने निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में जरा भी लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई तय है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में सड़क और भवनों की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। राजस्थान में गुर्जर समाज ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बैसला ने कहा है कि अगर 30 दिन में मांगे नहीं मानी गईं, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि समाज के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है। राजस्थान में स्लीपर बस हड़ताल आखिर खत्म हो गई है। यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब सभी रूटों पर बसें फिर से चलने लगी हैं। हड़ताल ऑपरेटरों की मांगों पर सरकार से सहमति बनने के बाद समाप्त की गई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 7 नवंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार भाग लेंगे और राष्ट्रभक्ति का माहौल बनेगा। राज्य सरकार इसे यादगार बनाने की तैयारी में है। जयपुर में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन 2025 का एक्सक्लूसिव वीडियो चर्चा में है। राजस्थान ने अपनी शाही संस्कृति और समृद्ध पर्यटन परंपरा से सबका दिल जीत लिया। विदेशी टूर एजेंसियां राजस्थान में निवेश की संभावनाएं देख रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर हाल ही में 66 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। तस्कर ने इसे अंडरवियर में पेस्ट के रूप में छिपाया हुआ था। कस्टम विभाग ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है। जयपुर में आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी खबर भी आई है कि दिल्ली के आसमान में कई विमानों की लैंडिंग में देरी हुई। बताया जा रहा है कि मौसम, तकनीकी खराबी और एयर ट्रैफिक का दबाव इसकी 3 मुख्य वजहें थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
राजस्थान में बेमौसम बारिश के साथ साथ 5 से 8 नवंबर तक देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज हवाओं के साथ तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। जयपुर में डंपर हादसे के बाद अब सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर और सख्त हो गई है। यातायात विभाग ने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो। स्थानीय लोगों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका की यूएस चैम्बर